हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम निधि है और लर्न वर्न के इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने आपसे ढेर सारी बातें की थी, ये बताते हुए कि ये बातों का सिलसिला शुरू कैसे करना होता है। यानी कि अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप बात क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। लेकिन वो बातें उन लोगों के साथ थी जिनको आप शायद जानते हैं या पहले कभी मिले हैं और अब दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी उस चीज की जो उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप उनसे अपनी पहचान कैसे करेंगे, यानी कि आप अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उस बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत मुश्किल काम नहीं है और जितना अच्छे से आप पिछले 3 क्लासेस में कर रहे हैं उस हिसाब से तो आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, मुझे मालूम है। लेकिन आज के क्लास में मुझसे ज्यादा आपको बात करनी है। मैं तो यहाँ बात करूंगी ही, लेकिन आप जैसे जैसे ये क्लास देख रहे हैं वैसे वैसे आप ये सारी चीजें बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप इसमें और आसानी से बात कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आप बात किस बारे में करेंगे। अब जब आप किसी इंसान को नहीं जानते तो शायद आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते या शायद बहुत थोड़ी चीजें जानते हैं, जैसे कि उनका नाम। तो हो सकता है कि वो इंसान भी आपको ना जानता हो या जानती हो। तो सबसे पहली चीज जो आप किसी को बताते हैं अपने बारे में वो है अपनी नाम और पहचान। देखते हैं ना, आप जब भी मैं आपसे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ ना कि मेरा नाम निधि है, तो अब तक आपको पता चल चुका है कि मेरा नाम निधि है। तो वैसे ही जब आप किसी और से मिलते हैं तो आप कहेंगे माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम है, या फिर आई एम XYZ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो माई सेल्फ XYZ होता है ये गलत होता है, तो ये मत यूज कीजिएगा। और अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये पहचान। पहचान ऐसी चीज है जो हर बार बदलती रहती है। हम सबकी बहुत सारी पहचानें हैं। पहचानों से मेरा मतलब कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पहचान मतलब लोग आपको किस तरीके से जानते हैं। तो अगर आप किसी से ऑफिस में मिल रहे हैं तो शायद आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता सकते हैं उन्हें कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, या फिर हो सकता है आप उन्हें अपनी पोस्ट बता सके। अगर आप किसी स्कूल में मिल रहे हैं, जैसे कि स्कूल में किसी इंसान से आप नए इंसान से आप बात करना चाहते हैं, तो फिर आप बता सकते हैं कि मैं इस क्लास या इस सेक्शन में हूँ। अगर आप कॉलेज जाते हैं और वहां पे किसी नए इंसान से बात करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप डिग्री कौन सी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग या BCom या BBA क्या पढ़ रहे हैं, और हो सकता है आप कौन से क्लास में हैं वो भी आप उन्हें बता सके। तो हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक जगह का एक अपना आइडेंटिटी होता है। जहां भी आप इस इंसान से मिल रहे हैं, जो भी चीज आप दोनों के बीच में कॉमन है वो आप बताएंगे। आपको ये तो पता ही है ना कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, हो सकता है अगर आप किसी शादी में मिलेंगे तो आप बताएंगे मैं इसका बेटा हूं, मैं इसकी बेटी हूं। वो है आपकी पहचान। या फिर जब आप अपना सरनेम देते हैं ताकि आपके खानदान का पता चले, तो वो है आपकी पहचान। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इंसान से कब, कहां, कैसे मिल रहे हैं, और उस हिसाब से आप उन्हें अपना नाम और पहचान देंगे। अब ये तो बहुत सिंपल चीज है, नाम और पहचान तो देना बहुत ही इजी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई नेम इज निधि एंड आई एम अ टीचर एट लर्न वर्न। तो ये मेरी पहचान हो गई। अब आप नाम और आइडेंटिटी तो दे देंगे, लेकिन अगर आप जानते नहीं हैं तो शायद आप उनका नाम भी तो जानना चाहें। तो जब आपने अपना नाम दे दिया तो आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। या फिर आप कह सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं या जान सकती हूं। अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो आप ऐसे बोलेंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो शायद थोड़े से पॉपुलर है, हो सकता है क्लास के मॉनिटर है और आपको पता है उनका नाम क्या है, या फिर ऑफिस में कोई पॉपुलर ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारे अवार्ड जीत रखे हैं, तो आप जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो नहीं जानते कि आप कौन है, राइट। तो आप उनका नाम कंफर्म कर सकते हैं कि तुम वही हो ना। तो वो कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, जो भी इंसान का नाम हो, जैसे कि अगर उनका नाम है नेहा, नेहा राइट, माय नेम इज निधि, आई एम अ टीचर एट लर्न वर्न, ऐसे बात कर सकते हैं। कंफर्मेशन पहले ले लिया, आइडेंटिटी बाद में दे दी। अगर आप नाम और आइडेंटिटी पहले दे रहे हैं तो भी आप कंफर्मेशन बाद में ले सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता।
हाय, आई एम निधि, आई एम अ टीचर एट लर्न 1. You're नेहा, राइट? है ना सिंपल. 3 सेंटेंसेस, कॉन्वर्सेशन शुरू. ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन. पिछले क्लास में मैंने कहा था ना, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है उसकी बात की थी, है ना. तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि और क्या बात कर सकते हैं आप इस नए इंसान से, क्योंकि आप अपने लाइफ के सारे सीक्रेट्स तो उन्हें नहीं बता सकते. तो फिर आप बात किस चीज की करेंगे? तो जो पिछली बार सीखा था, वेदर के बारे में, खाने के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब तो बात होती ही है. लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप हो सकता है अपने बारे में कोई ऐसी डिटेल्स दे सके जो कि बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है. जैसे कि आपकी एज. बच्चे जब होते हैं टीनेज में या 20-21 साल की उम्र में जब हम सब होते हैं तो हम एज बता लेते हैं. थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एज बताने में शायद सबको शर्म आती है. तो एज अगर आप कंफर्टेबल है बताने में तो आप बता सकते हैं. या फिर जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव वर्कड फॉर अबाउट 8 years इन दिस कंपनी. मैं पिछले 8 साल से इस कंपनी में हूँ. तुमने अभी ज्वाइन किया है या डिड यू जस्ट ज्वाइन? या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर हियर? आपको कितना टाइम हुआ है? हो सकता है उन्हें 6 साल हुए हों, तो वो सामने जवाब देंगे. और ये हो गया कॉन्वर्सेशन. आपने कोई बात शुरू की, उन्होंने आपको जवाब दिया. हो सकता है इसके बाद वो भी आपसे कुछ पूछे और आपको भी जवाब देना पड़े. हो सकता है वो पूछे कि आपके बॉस कौन है, हु इज योर बॉस, और आप बोलेंगे मेरे बॉस XYZ है, माई बॉस इज XYZ. ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है. अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो आप बता सकते हैं कौन सी क्लास में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं. तो बातें इस तरीके से आगे तो बढ़ जाएगी. पर अभी भी हम काफी बेसिक लेवल पे हैं. इसके आगे थोड़ा और पर्सनल लाइफ की तरफ अगर बढ़ना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं और सामने वाले भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं और वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं? तो आप पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम. तो अगर आप किसी बड़े शहर में जैसे कि मुंबई में है तो ये पूछना बहुत ही आसान है, क्योंकि मुंबई में तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं. दूसरे शहरों में भी आते हैं, लेकिन बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादातर लोग बाहर से होते हैं. तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, राइट. आप उनको अपना लोकेशन भी पहले बता सकते हैं. लोकेशन का मतलब है आप अपना होम टाउन उन्हें भी पहले बता सकते हैं. तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, वेयर आर यू फ्रॉम. है ना आसान. क्या क्या सीख चुके हैं अब तक? नाम बताएंगे, अपनी पहचान बताएंगे, एज बताने में कंफर्टेबल है तो वो बताएंगे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताएंगे या क्या पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा डिटेल, क्योंकि डिपार्टमेंट आप पहले भी बोल चुके हैं तो उसके अलावा की कोई एक्स्ट्रा डिटेल आप उन्हें बता सकते हैं. आप कहाँ से आते हैं उस बारे में भी आप बात कर सकते हैं. ये सब जो डिटेल्स होती है ना, ये वैसे तो सबके फेसबुक पे मिल ही जाती है, लेकिन बात छेड़ने के लिए बहुत अच्छी डिटेल्स है ये. तो इससे बातें बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है. और अगर आप थोड़ी देर ही बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खत्म भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इस इंसान से थोड़ी देर और बात करना चाहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि आप किसी इवेंट में साथ बैठे हैं, ऑफिस का कोई इवेंट है और बस साथ बैठे हैं, आसपास में बैठे हैं कुर्सियों पे, तो काफी ऑकवर्ड हो जाएगा ना कि अगर एकदम साइलेंस में बैठेंगे, एकदम चुपचाप बैठेंगे. इसलिए हमें कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना है. सिर्फ ऑफिस की क्यों, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, किसी भी नए इंसान से मिल रहे हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके बारे में. तो उस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक्सप्लोर करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी की लाइफ में कूद पड़े. उनसे हम सारे पर्सनल सवाल तो नहीं पूछ सकते. हमें ये भी देखना होगा कि क्या सामने वाला हमसे बात करना चाहता है. उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा. अगर वो आपसे स्माइल कर रहे हैं तो शायद वो इंटरेस्टेड हो, अगर वो अपना सर हिला रहे हैं तो शायद वो इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में. तो ये बॉडी लैंग्वेज भी नोट करते रहिएगा. और अगर आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके भी मैं आपको ट्रिक्स दे देती हूँ. अब कॉन्वर्सेशन अगर आप बढ़ाना चाहें तो सबसे पहली शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी. जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके सवालों का जवाब देना चाहे. अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो वो शॉर्ट में जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे. तो आप ये कॉन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़ाएंगे? अपने लाइफ से कोई एक्सपीरियंस बताओ.
जैसे समझो कि अगर आप किसी ऑफिस के इवेंट में बैठे हैं और समझ लीजिए बहुत ही बोरिंग चीज़ है ये, कोई तो लेक्चर चल रहा है जिसमें आप और वो दोनों इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आई हैव बीन टू सो मेनी लेक्चर्स बट आई हैव नेवर सीन वन एज बोरिंग एज दिस वन। काफ़ी सारे लेक्चर्स में बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बोरिंग तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। फिर वहाँ से शुरू करते हुए आप कह सकते हैं, लास्ट टाइम आई वॉज एट एन ऑफिस लेक्चर, इट वॉज अबाउट XYZ, जिस भी टॉपिक के बारे में वो था। यहाँ से आपने बात की है अपने एक्सपीरियंस की। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सामने वाला बात सुनने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। सोचिए कि कब कर सकते हैं कॉन्वर्जेशन आगे। अगर कोई लेक्चर में आप है और आपके पास में जो बैठे हैं उनका ध्यान है लेक्चर में और आपको उन्हें देख के लग रहा है कि वो लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप किसी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में मिले हैं और फिर आप बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को डाइवर्ट मत कीजिएगा, वरना आपका इंप्रेशन डाउन चला जाएगा। क्योंकि हम सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी से शादी में मिले, हो सकता है आप किसी से कॉलेज में मिले, तो वहां पे भी तो बातें आगे करनी है। तो हमें सबसे पहले कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। जैसे अगर आप कॉलेज में हैं तो ये सोचिए कि वहां पे कॉमन एक्सपीरियंस क्या है, टीचर्स। तो हो सकता है आपने किसी टीचर का लेक्चर अटेंड किया हो, आप बीकॉम में हैं, कोई और बीबीए में है, लेकिन सब्जेक्ट काफी सारे सेम होते हैं। कॉलेज में टीचर्स काफी सारे सेम होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपने इस टीचर का लेक्चर अटेंड किया है, डिड यू अटेंड मिनी मैम्स लेक्चर? और फिर वो कह सकते हैं कि हमने किया है या नहीं, और वहां से आप अपना एक्सपीरियंस उन्हें बता सकते हैं। तो इस तरीके से तो एक आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं आप इंग्लिश में, तो पहले फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है। You know, last time when I attended Minnie Ma'am's lecture, she made us sit at the back of the class. देखिए, जब मैं धीरे धीरे बात करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं वर्ड्स इजीली सोच पाती हूँ। ये फास्ट इंग्लिश जो है ना, ये तो मिथ है, झूठ है। फास्ट इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए फास्ट, क्योंकि अगर आप फास्ट बोलेंगे तो आप तो रोबोट हो जाएंगे ना। तो शांति से बात कीजिए, फ्लुएंसी आ जाएगी। अब बात यह है कि अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताना चाहते या फिर कोई कॉमन एक्सपीरियंस रहा नहीं है जिसके बारे में आप अभी सोच सके, तो फिर अगर उन्होंने कुछ बात की है तो आपका काम है कि आप भी इंटरेस्टेड लगे। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिएगा। अब ये हर कोई करता है। अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे या नीचे देखेंगे या कर करके कहीं पीछे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना सर हिलाइए, थोड़ा सा स्माइल कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे और जानना है, टेल मी मोर अबाउट दिस। हो सकता है कि वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो आप उस चीज के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। सबसे आसान सवाल बताऊं? सबसे आसान सवाल है रियली। जैसे कि अगर उन्होंने आपसे कहा कि मिनी मैम ने लास्ट लेक्चर में हमें क्लास के पीछे बिठाया था, इन द लास्ट लेक्चर मिनी मैम मेड अस सिट ऑल एट द बैक ऑफ द क्लास, तो आप कहेंगे रियली, शी इज नेवर डन दैट विथ अस, हमारे साथ तो कभी ये नहीं किया। तो ये हो गया सवाल। तो क्या होता है कि जब एक ही इंसान बोलता रहता है तो उस इंसान को भी लगेगा कि ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं और ये सुन रहे हैं। तो आपको उसको कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए थोड़ा हाँ करना भी बहुत जरूरी है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हाँ कैसे करते हैं? या, यस, ये सब वर्ड्स बोल के। और सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगर वो नहीं बोल रहे हैं या फिर वो कम बोल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। कैसे सवाल? जैसे कि अगर आपको बात शुरू करनी है, हो सकता है आप ऑकवर्ड साइलेंस पे पहुंच गए हैं और अब आपको बात शुरू करनी है, तो आप कोई ऐसी रिसेंट चीज के बारे में पूछ सकते हैं जो उन्होंने की हो। जैसे अगर उन्होंने किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया कॉलेज में, तो आप उस बारे में पूछ लीजिए। शायद वो अभी अभी लंदन होके आए, तो आप उस बारे में पूछ लीजिए। टेल मी अबाउट योर ट्रिप टू लंदन, हाउ वाज इट? ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। फिर अगर वो ऑफिस में है और कोई दिन नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट कम ऑन दैट डे, या व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्किप द ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं।
या फिर अगर वो अभी अभी कुछ जीते हैं, जैसे कोई अवार्ड, कोई ट्रॉफी कुछ जीते हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू। तो इस तरीके से आप उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी बात छेड़ सकते हैं। और तो और जब कोई और अपने पैशंस के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपको सबसे पहले कब रियलाइज हुआ कि यही चीज है आपके लिए। तो ये सारे सवाल पूछने से होता ये है कि जहां हम बेसिक पे थे ना, इंट्रोडक्शन पे, वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, ये सारे सवाल वो भी आपको पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आपसे ये सब सवाल पूछ सकते हैं। तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको इनके जवाब भी देने हैं। तो जब हम धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो आप कैसे जवाब देंगे। इसके अलावा अगर हो सकता है कि वो सामने वाला इंसान इतनी बातें नहीं कर रहा आपसे, या अपनी जिंदगी के बारे में इतना शेयर नहीं करना चाहता। काफी लोग प्राइवेसी पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनकी जिंदगी में आके घुसे या कोई उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल करे। तो हमारा काम यह है कि हम उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप उनसे बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी जनरल टॉपिक ले लीजिए। अगर आप किसी कॉलेज में साथ हैं तो पढ़ाई की बात कीजिए। अगर आप ऑफिस में साथ हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में हर कोई बात करता ही है। अगर कुछ हुआ है आपके देश में, आपके शहर में कुछ नया बदलाव आया है, तो आप उनसे उनका व्यू पॉइंट ले लीजिए। जैसे कि ये नई वाली मेट्रो पे तुम्हारा क्या ख्याल है? What is your opinion on this new metro train? Will it be beneficial for the city? क्या ये हमारे लिए अच्छी रहेगी? तो ऐसे इजी टॉपिक्स पे कोई भी बात कर सकता है, लेकिन इस सब में ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसा टॉपिक ना छेड़ दे जो कि बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव टॉपिक्स कौन से होते हैं? रिलीजन का टॉपिक। अगर रिलीजन के बारे में कुछ भी है, अगर आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, तो फिर कोशिश कीजिए कि आप उस रिलेटेड टॉपिक ना छेड़े। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका कोई और ओपिनियन है जो उनसे अलग है और उनके रिलीजन के बारे में शायद बुरा भला आप सोचते हो, तो हो सकता है कि वो बुरा मान जाए और आपसे बात ना करना चाहे। दूसरा सेंसिटिव टॉपिक है पॉलिटिक्स। इस देश में कौन सी पार्टी आगे आने वाली है, ऐसे टॉपिक से भी हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि हर किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन उनका खुद का होता है और हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें जज करें उसके लिए। तो हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करना बहुत आसान है, क्योंकि आसान चीजों के बारे में बात करना इंग्लिश में आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात कीजिएगा। अब बात करना तो आप सीख चुके हैं, लेकिन कैसे खड़े रह के बात करनी है। अगर आप नोटिस करें तो इसे कॉन्फिडेंट कहते हैं और इसे नर्वस कहते हैं। हो सकता है ये सेम इंसान हो सकता है नहीं, ये सेम ही इंसान है। एक्चुअली जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं जानती हूं कि इंग्लिश हम सबके लिए सेकंड लैंग्वेज है। हम सब इंग्लिश को बाद में सीखे हैं, तो थोड़ा बहुत डरना, नर्वस होना नॉर्मल है। लेकिन काम सिर्फ ये करना है कि सामने वाले को पता नहीं चलने देना है कि हम नर्वस है। दिल तेज तरीके से धड़केगा, मैं जानती हूँ, शायद अंदर से गर्मी महसूस होने लगे, ये सब नर्वसनेस के साइंस है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नर्वस हैं, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है इंग्लिश बोलने में। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाता है? जब आप बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट रखिए, सामने वाले की आंखों में देख के बात कीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें घूरते रहिए, उसका मतलब है कि आसपास देखिए, पर जब आप बात कर रहे हैं तब उनकी आंखों में देख के बात कीजिए। स्ट्रेट पोस्चर रखिए, खड़े हो या बैठे हो, अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा। और अगर कभी कोई गलती हो जाए, बहुत बार ऐसा होता है, हर भाषा में होता है गलती, कभी कभी टंग थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, तो उस चीज में चिंता मत कीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा तेज बोलने गए और उसमें हमारी जुबान फिसल गई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने के भी तरीके होते हैं। अगर आप अपने फेस पे आने देंगे कि आपने कोई गलती की है, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा
हो सकता है सामने वाले को उतनी इंग्लिश ना आती हो और अगर आप फेस पे ना आने थे तो उन्हें समझ ना आए। हो सकता है कि आपको तुरंत रियलाइज हो गया कि ये मैंने गलत बोल दिया, आई एम बोलना था और आई इज बोल दिया, तो चेंज कर दो, फिर से बोल दो एक्चुअली आई एम। तो उस इंसान को पता चल जाएगा कि आपको आपका ग्रामर आता है, ये तो सिर्फ एक बार बोलने में गलती हो गई, तो आपका इंप्रेशन बच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते जाते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि कोई गलती हुई है। अगर बाद में जाके रियलाइज हुआ और ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई बातों के चक्कर में, तो बाद में जब आप ऐसी कोई सेंटेंस बोले तो उसको ठीक कर दीजिए। जैसे कि अगर आपने पहले कहीं आई इज बोल दिया तो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद भी रियलाइज हुआ तो बोल सकते हैं आई एम। नए सेंटेंस में जब आई एम बोलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा आपको आपका इंग्लिश आता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की एक्टिंग। यहाँ से अगर आप कॉन्फिडेंट है तो अंदर कुछ भी चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में नर्वस होता है और ग्रामर का काम सिर्फ हमारी लैंग्वेज को सिस्टमिक बनाना है, उसको एक स्ट्रक्चर देना है। लैंग्वेज का काम क्या है कि हम अपना आइडिया, अपना विचार किसी और के आगे रख सके। अगर हम वो कर सकते हैं तो हम अच्छे से लैंग्वेज में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाने का एक और तरीका है आपके चेहरे की सुंदर सी स्माइल। तो जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़े रूड मत होइएगा, स्माइल करके आई कांटेक्ट बना के बात कीजिए। सामने वाले को आपसे बात करने में मजा आएगा क्योंकि आप उनकी बातों में भी इंटरेस्टेड हैं और इसी बहाने आपने अपने बारे में भी उन्हें बता दिया है। याद रखिए एक और चीज, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं या अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अपने मुंह में मिट्ठू नहीं करना है। हम अगर पूरा टाइम अपने ही बारे में बात करते रह जाएंगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। हमें मौके ढूंढने हैं, कहीं बीच में कॉन्वर्सेशन में धीरे धीरे स्लिप इन करना है कि मुझे भी ये करना पसंद है, मैं भी ये करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को आपके बारे में पता चल जाएगा और देखते ही देखते आप लोग दोस्त बन जाएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। आज आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, खुद को इंट्रोड्यूस करना भी सीखा है, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना भी सीखा है और बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है वो भी आपने सीख लिया है। आपसे अगली क्लास में जल्दी मिलने वाली हूँ, लेकिन अगर आज की क्लास के बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है forums.learnlearn.com पे और अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई किसी और भाषा में जवाब चाहिए या हिंदी में ही जवाब चाहिए तो आप बता सकते हैं और आपको उस भाषा में जवाब मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। अगले क्लास में बहुत जल्द आपसे मिलने वाली हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेके। दिस दैट दीज दोज, ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये चारों अलग अलग है। तो इस बारे में अगले क्लास में आपसे बहुत जल्दी बात करने वाली हूँ। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल बनाने की गारंटी मेरी। तो बहुत जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।